फ़िज़ा में एक गुबार है, फलक भी अश्कबार है। लहू लहू बदन तमाम, वो बाप से हम कलाम। ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर। आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले। फतवे हैं सर पे कर दिए, लेखों से हाथ जड़ दिए। फतवे हैं सर पे कर दिए, लेखों से हाथ जड़ दिए। सर पे ताज तारदार, लिबास भी है खारदार। लहू लहू बदन तमाम, वो बाप से हम कलाम। ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर। आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले। जुल्म ये सौबतें, ये कर्ब ये अज़ियतें, ये जुल्म ये सौबतें, ये कर्ब ये अज़ियतें। तेरी खताओं के सबब मसीह है जाबलब, तेरी खताओं के सबब तेरा मसीह है जाबलब। लहू लहू बदन तमाम, वो बाप से है हम कलाम। ऐ को माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर। आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले, आंसू-ए कलवरी चले। तेरी नजात के लिए अब दी हयात के लिए,
तेरी निजात के लिए अबदी हयात के लिए तेरे मसीह ने जान दी है कायनात के लिए। आंसुए कल्वरी चले, 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 आंसुए कल्वरी चले। आमीन। आइए सब दुआ करेंगे। हालेलुया। आए मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाइए, मुत्फिक हो जाइए, खुदा से मांगना शुरू करें खुदा के कलाम को, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगे, जो कुछ आज मांगेंगे वो जरूर देगा। अपने वादे के मुताबिक वो आया है, मौजूद है, उतरा है। वो आपके ईमान के मुताबिक आपको बरकत देने के लिए आ गया है। मांगना शुरू करें। और रबा सिका शिंत्रा का जोरा रबा बाबा भरा सिका रबा भरा भरा हिंदू को भरा 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 और रीभी भी लोको भरा 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 सिका रबा 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 रबा। ऐ फतहमंद खुदा, ऐ जोरावर खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे सारे वक्त के लिए, की गई हमदो सना के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, मांगी गई दुआओं के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावंद, कि तू अपने वादे के मुताबिक आ मौजूद हुआ है, उतरा है, तख्त नशी है, हमारे दरमियान में है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारी दुआओं पर कान लगाए हुए है, हमें देख रहा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदा। देख खुदावंद, हमने हमदो सना की, दुआएं मांगी, ऐ खुदावंद तूने सुना, तूने देखा। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। ऐ खुदावंदों के खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए तेरे खादम को ऐ खुदावंद सारी कलीसिया के साथ मुत्फिक होकर तेरे बेटे यस्सु के लहू के अंदर रबल फाज छुपा देता हूँ। तेरे गहरे मस्सा को, गहरी हजूरी को पाकरू, तेरे खादम तेरे मंसूब पर मांग लेता हूँ खुदावंद। अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब देकर ऐ खुदावंद कलाम से भरकर बड़े बादल की तरह आज इस्तेमाल कर। जितनी देर तेरा खादम, तेरा मंसूब ऐ खुदावंद मज़बा पर खड़ा रहे, तेरा पाकरू एक लम्हा भी तेरे खादम से और इस पंडाल से जुदा ना हो। अपने बंदा को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना। जब तेरा ऐ खुदावंद खादम बोले वो ना बोले, उसमें तू होकर बोलना। ऐ खुदावंद आज जब तेरे लोग तेरे मुंह की मीठी शीरी बातों को सुने, बहुत सी जिंदगियां चेंज हो, तब्दील हो और खुदावंद तेरी बादशाही के लिए तैयार हो जाएं। मसीह यीशु के पाक नाम से आमीन। आए सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे खुदा के कलाम की इज्जत के लिए। कोई भी बैठा ना रहे, जो नहीं भी खड़ा हो सकता वो भी खड़ा हो जाए, क्योंकि खुदा आज उसको जरूर खड़ा करेगा। कोई बैठा ना नजर आए, बच्चे बड़े सब खड़े हो जाएं और अपने हाथ आसमान के खुदा की तरफ दोनों हाथ उठाइए, क्योंकि वो माल के जहान, आसमान और जमीन का मालिक,
हमारे दरमियान में उतरा है। लहराइए दोनों हाथों को ऊपर करके, लहराइए, लहराएं और जोरदार तालियों से उस खुदा, जिंदा खुदा का वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां। जितना आप खुदा से प्यार करते हैं, आज लग जाए पता कितना प्यार करते हैं खुदा से। जो ज्यादा प्यार करता है वही ज्यादा ताली बजाएगा। जोरदार तालियों से खुदा को वेलकम करें। खुदावंद तू अपने वादे के मुताबिक उतरा है, मौजूद है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। कलाम पाक में से हमने अपनी सालाना मरकजी आयत मुकद्दसा को सुना और हम मुसलसल इस एक आयत मुकद्दसा पर 1 जनवरी से लेकर आज 30 मार्च तक भी हम इस आयत पर सीखेंगे। और ये इस माह का आखिरी इतवार है और इस साल 2025 का ये तीसरा माह और उसका आखिरी इतवार। और आज के दिन तक हम इसी आयत मुकद्दसा तक देख रहे, सीख रहे और आज भी सीखेंगे। और ये आयत मुकद्दसा पूरा साल हमारे साथ रहेगी। और कलाम मुकद्दस में से हम हर बार इस एक आयत मुकद्दसा की तिलावत सुनते और ये आयत मुकद्दसा इस बात से हमें आगाह करती कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वाले को चाहिए कि वो क्या करे? ईमान लाए। क्या ईमान लाए? कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। बदला देने से मुराद कि वो उनकी दुआओं का, उनकी इल्तिजाओं का, उनकी फरियादों और मिन्नतों का जवाब देता है। वो उनकी दुआओं, इल्तिजाओं, फरियादों पर कान लगाता है। वो उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। आमीन। हालेलुया। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन बात है। कलाम मुकद्दस में से आज हम इसी आयत मुकद्दसा पर मजीद कुछ और सीखने वाले हैं, क्योंकि इब्रानियों का मुसन्नफ पौलुस रसूल इस कलीसिया को खत लिखता, जो इब्रानियों की कलीसिया है। और इब्रानियों इस्राएली लोग, वो लोग जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उनमें से कुछ लोग जो थे वो यीशु मसीह पर ईमान लाए थे। और वो ये लोग हैं जिनके नाम वो खत लिखता है। पौलुस रसूल के वसीले से इन्होंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को कबूल किया और उस पर तवक्कुल और यकीन किया। आमीन। और उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालकर उसमें चलना शुरू किया। लेकिन कुछ रुकावटें, बंदिशें उन्हीं लोगों में से उनके खिलाफ उठी जो यीशु मसीह पर ईमान लाए थे और उनको परेशान करने लगे कि तुमने अपने ईमान को छोड़ दिया है। लेकिन पौलुस रसूल इनको खत के वसीले से फिर सिखाता है, फिर बताता है, फिर इस बात से आगाह करता है कि तुम जो मसीह पर ईमान ला चुके हो, अब मसीह पर ईमान लाने के वसीले से तुम इनमें से अलग कर लिए गए हो, तुम इनसे अलहदा हो गए हो, तुम इनसे जुदा किए गए हो, क्योंकि ये वो हैं जो ईमान ही नहीं लाए और तुम वो हो जो यीशु मसीह के कलाम पर ईमान लाए हो। यीशु मसीह को अपना अबदी जलाली निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। अब तुम उनमें से अलहदा किए गए हो। आमीन। अब तुमसे, तब उनमें से क्या हो जी? अलहदा किए गए हो, तुम अलग किए गए हो, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम जो ईमान लाते हो यीशु मसीह पर, यीशु मसीह ने तुम्हें अपने खून से खरीदा है। तुम सब मसीह के खून में लिए गए हो, इसलिए ईमान रखो।
रखो। आमीन। उस पर जिसने तुझे अलहदा किया है, उस पर जिसने तुझे चुन लिया है, उस पर जिसने तेरे लिए अपने गुनाहों को देकर तुझे गुनाहों से आजाद किया है। ईमान रखो, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आमीन। सो आज हमारा मजमून है तकदीस, और तकदीस का लफ्जी मतलब है अलहदा किया हुआ, पाकीज़ा किया हुआ, चुना हुआ, अलग कर लेना, इसका मतलब है। और इस इब्रानियों की कलीसिया को जब वो खत लिखता है तो इस बात को जब वो जताता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। क्यों इस बात की तलकीन करता है, क्यों उनको बार बार जताता है? इसलिए कि वो अलहदा किए हुए हैं। आमीन। वो उनको ये कह रहा है कि तुम्हारी तकदीस हो गई है, तुम खुदा में मसीह में हो, और उसको उसके लिए यह है कि हम उस पर ईमान रखें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब तकदीस हुई है, जब अलहदा किए गए हैं, जब खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह में हमारा चुनाव किया है, हमें चुन लिया है और हमें बाप के काबिल किया है कि हम खुदा को बाप कह सकें, उसकी हजूरी में आ सकें, क्योंकि इससे बेशतर हम ना कोई उम्मत, ना कोई कौम, ना कोई कबीला, एक बेनाम सी शख्सियात थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने चुना, उसने अपना नाम दिया। आमीन। अपना नाम क्या दिया जी? अपना नाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜੇ। आमीन। ये उसका नाम है, वो मसीह था। आमीन। हालेलुया। वो बचाने वाला है, वो संभालने वाला और अपने बाप का फर्मा बरदार। आमीन। हालेलुया। सो पौलुस रसूल इसी बात को उनसे कहता है कि ईमान रखो, यानी फर्मा बरदार रहो, जिस तरह तुम्हारा मसीह, यानी जिस पर तुम ईमान रखते हो, वो अपने बाप का फर्मा बरदार था। तुम उसके वसीले से बाप की हजूरी में आने वाले हो, तुम उसकी हजूरी में आकर उस पर ईमान और इत्काद रखो, वो सब कुछ करेगा। आमीन। तुम्हारी मुखालफतों को भी दूर करेगा, तुम्हें फिर से बहाल करेगा। हालेलुया। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 4 की हम जब हम तीसरी आयत मुकद्दसा को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। आमीन। जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को, यानी ईमान रखने वाले को, जो खुदावंद एक खुदा को मानता है, उसको खुदा ने अपने लिए अलग कर लिया है, यानी स्पेशल बना दिया है। आमीन। हालेलुया। तकदीस कर ली है उसकी, उसको पाक कर लिया है, उसको कबूल कर लिया है। आमीन। अब जब उसको हम कबूल हो गए हैं, अब जब उसने अपनी रहमत के वसीले से हमारा चुनाव कर लिया है, तो पौलुस रसूल कहता है अब ईमान रखो। आमीन। क्योंकि बगैर ईमान के उन्हें पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारा ईमान है कि हमें मसीह ने चुना है? आमीन। हालेलुया। किस किस का ईमान है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी? प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा कफारा है। आमीन। यीशु मसीह हमारा सहारा है, निजात देने वाला खुदा है। हालेलुया। सो आपकी मेरी तकदीस की गई है, हमें अलग किया गया है। आमीन। हमें इस जहान से खुदा ने अलग किया है। खुदा ने अपने लोगों को खुदावंद खुदा के लिए रखा है ताकि उसके कलाम के मुताबिक अमल करें। आमीन। खुदा ने अपने लोगों को खुदावंद के लिए, यानी यीशु मसीह के लिए, ताकि उसके कलाम को सुनकर उसकी हजूरी में आए। यीशु खुदावंद खुदा वो खुदा है जो हमें खुदा बाप की हजूरी में जाने का, बैठने का, रहने का सलीका तरीका सिखाता है। आमीन। क्योंकि वो इस सलीके से, इस तरीके से वाकिफ है और उसके वसीले से हम ये सीख सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। ये खुदा का चुनाव है, यीशु मसीह का चुनाव। लिखा तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। आमीन। तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। अल्फाज पर ध्यान दें तो तूने नहीं, यानी इंसान तो अपनी ही बातों, सोचों, ख्यालों और तमाम तरह के इरादों मंसूबे में खोया हुआ था।
यीशु मसीह ने उन्हें चुना है। आमीन। यीशु मसीह ने उसे देखा है, यीशु मसीह ने फिदिया दिया है और लिखा है कि वो खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से चुन लेता है। आमीन। हालेलुया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह में हमारी तकदीस की, हमें अलग किया, गुनाह से अलग किया। आमीन। गुनाह की गुलामी से अलग किया, पाकीज़गी के लिए अलग किया, अपनी सिताइश तारीफ तमजीद करने के लिए अलग किया। क्योंकि ज़मीन पर बहुत से खुदा इंसान ने बनाए हैं, अपने अपने तौर तरीके से इंसान चल रहा है, लेकिन कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम देखते हैं यीशु मसीह के वसीला से तकदीस की गई, तो उसने जब हमें चुन लिया है इसलिए कि हम दोबारा गुनाह की गुलामी के जुए में मत जूते। आमीन। दोबारा वापस ना देखें, क्योंकि लिखा है कि जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं। बादशाही के लायक नहीं से मुराद वो मुझे पसंद नहीं। आमीन। मैं उसे कबूल नहीं करता, मैं उसे देख नहीं सकता, वो मेरी बादशाही के लायक नहीं। आमीन। सो पौलुस रसूल क्या कहता है? भाई ईमान रखियो, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। हालेलुया। सो पुराने अहदनामा के मुताबिक जब हम देखते हैं तकदीस के लिए कादिश लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब भी है अलग करना, दूसरी चीजों से अलहदा करना, या चुनीदा हो जाना, या चुन लेना। आमीन। खुदा के लिए चुन लेना। और अगर हम पुराने अहदनामा में मुख्तसर देखें तो जब खैमा इज्तिमा बनाया गया तो उसकी भी तकदीस की गई, उसको भी पाक किया गया, उसमें रखे गए तमाम वो जो बर्तन थे उनको पाक किया गया, फिर काहिनों को पाक किया गया, उनकी तकदीस की गई, उनको अलहदा किया गया ताकि वो सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हो। आमीन। और फिर अगर हम मजीद हैकल को देखना चाहते हैं तो आप पहला सलातीन 8वें बाब की 4थी आयत मुकद्दसा को वहां पर देख सकते हैं। हैकल में रखे हुए तमाम ज़रूफ को पाक किया गया, उनकी तकदीस की गई। और ये क्यों किया गया? इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हो। आमीन। सिर्फ और सिर्फ हैकल के लिए इस्तेमाल हो। काहिनों को स्पेशली पाक किया गया कि सिर्फ और सिर्फ वो खुदा के नाम को जलाल दें और उनकी गवाही दें और बहुत सी जिंदगियों के लिए खुदा की गवाही का बाइस हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको भी तकदीसी तौर पर ले लिया गया, पाक किया गया कि हम अब से, जब से हम यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, यीशु को कबूल कर चुके हैं, उसमें शामिल होने का बपतिस्मा ले चुके हैं, अब से हम अपने नहीं बल्कि उसके होकर जिंदगी बसर करें। आमीन। कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखता पौलुस रसूल कहता है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, जरूर है तुम्हारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तकदीस हो चुकी है, तुम दुनिया से अलग कर लिए गए हो। आमीन। हालेलुया। तुम अब मेरे हो। आमीन। और मैं तेरा हूं। बाप चाहता है कि उसके लोग उसकी हजूरी में रहें। बाप ये पसंद करता है कि वो अपने लोगों को हमेशा अपनी निगाह में रखे। लेकिन अगर हमारा ईमान ऐसा नहीं है, हम सुनकर जानकर इस बात से वाकिफ होकर कि खुदा ही हमारा निजात दहिंदा है, खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है, फिर हम वापस देखते हैं तो फिर उसकी बादशाही के लायक नहीं है। आमीन। हम फिर उसको पसंद नहीं है। तो उसको पसंद आना किस तरह होगा कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए उसके पास आने वाले को चाहिए कि उस पर ईमान रखे, उसको अजीज जाने। आमीन। हालेलुया। और नए अहदनामा के मुताबिक जब हम देखते हैं तो तकदीस के लिए यूनानी लफ्ज हेग्यूज है, और जिसका मतलब है दुनिया के गुनाह आलूदा कामों से अलग कर लेना। आमीन। दुनिया के गुनाह आलूदा कामों से अलग कर लेना। जिस्मानी कामों को खुदा ने, यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, जो मेरे और आपके लिए गुनाह का मौजूद था, जो मेरे और आपके लिए मौत का मौजूद था, जो मेरे और आपके लिए खुदा के दरमियान एक बड़ी जुदाई की दीवार थी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने उनको अपने ऊपर लेकर, वो दुख को अपने बदन पर सहकर,
वो अजियतों को अपने ऊपर सहकर सलीब पर जान देकर हमें हैग्यूज किया, हमें आजाद किया, हमें बहाल किया, हमें गुनाहों से रहाई दी। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो गुनहगार ना था, आमीन, लेकिन वो हमारे लिए गुनाह बन गया। वो हमारे लिए हमारी लानतों को उठाकर लानती बन गया। आमीन। और हमें एक आजाद जिंदगी बख्श, हमें अब्दी जिंदगी का वारिस बनाया, हमें एक ईमान की तकवीयत और कुव्वत से मामूर किया। ऐसा ईमान जो खुदा को पसंद है। आमीन। ऐसा ईमान जो खुदा की कुर्बत है, ऐसा ईमान जो खुदा की नजदीकी है, ऐसा ईमान जो खुदा का दीदार करवाता है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीले से हमें पाक किया है, हमारी तकदीस की है, हमें हैग्यूज बनाया ताकि हम पाक ठहरें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आइंदा से उसके लिए इस्तेमाल हों। सो पौलुस रसूल उस कलीसिया में इस बात को वाजे करता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वाले को चाहिए कि वो ईमान लाए, वो ईमान रखे क्या कि वो मौजूद है। आमीन। पाक करने वाला मौजूद है, सहारा देने वाला मौजूद है, जिंदगी बख्शने वाला मौजूद है, तकदीस करने वाला मौजूद है, गुनाहों को मिटा देने वाला मौजूद है, लहू बहाने वाला मौजूद है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और ये ईमान उसके तालिब बनाता है और खुदा अपने तालिबों को बदला देता है, उनको कबूल करता है, उनसे कभी जुदा नहीं होता और ना ही उनको अपने से दूर होने देता है। फिर वो अपने लोगों का जुमा लेता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि कुछ उसने किसी एक के लिए नहीं, कुल कायनात के लिए जान दी है। अब जो जो उसमें शामिल होता है उसके लिए खुदा की हजूरी जाहिर होती है। आमीन। सबके लिए कफारा हुआ है, कुल कौमों के लिए, कुल कबीलों के लिए, कुल दुनिया के लिए, हाँ वो किसी कौम कबीले से क्यों ना हो, सबके लिए कफारा हुआ। लेकिन आना किसके वसीले से है? यीशु मसीह के वसीले से बाप की हजूरी तक पहुंचना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ही वो दरवाजा है जिसके पर ईमान रखने से वो निजात की कुदरत जो जारी हो चुकी है काम करना शुरू कर देती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तकदीसी अमल यीशु मसीह के वसीले से जारी हुआ और खुदा ने मुझे और आपको गुनाह के अजीब कामों से और उस तारीकी को हमसे दूर करके हमारे लिए अपना जलाल जाहिर किया। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमारी जिंदगियों में वो रोशनी जारी हुई जो तारीकी पर फतह पा चुकी है। हालेलुया, आमीन। इसलिए बेईमान ना हो, कम ईमान ना हो, क्योंकि हम तकदीसी लोग हैं। आमीन, हम अलहदा लोग हैं, हम स्पेशल हैं। आमीन, हम कीमती हैं क्योंकि हमारे लिए, हमारी तकदीस के लिए बेश कीमती लहू बहाया गया है। आमीन, हालेलुया। बेश कीमती लहू बहाया गया है ताकि हम आइंदा को उसके जलाल के लायक ठहरे। इसलिए वो उनसे कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना, आज ये हमसे कहता है, हमसे भी यही कलाम करता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन बात है। इसलिए उस ईमान में आगे बढ़ें और अपने आप को ऐसे लोगों से जो खुदा पर यकीन तवक्कुल सिर्फ नामी रखते हैं अपने आप को बचाएं। क्योंकि लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में मत जोतो। आमीन, अपने आप को उनसे जुदा, दूर, लैदा रखो। आमीन, क्योंकि तुम मसीह के हो। हालेलुया। और जरूर है उसके तुम्हारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो। इसलिए कलाम मुक़द्दस में अब्रानियों का मुसन्नफ 12वें बाब में 14वीं आयत मुक़द्दसा में लिखता है, इस तरह हम खुदा के पसंदीदा और उसके नजदीक होंगे। आमीन, इस तरह हम खुदा के पसंदीदा और उसके नजदीक होंगे। और यही तकदीसी अमल दुनिया से अलहदा करता है। और क्या लिखता है कलाम मुक़द्दस में?
मेरे साथ निकालें। इब्रानियों 12वां बाब 14वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। आमीन। किस पाकीज़गी के? उस पाकीज़गी के क्या रहो जी? तालब रहो। आमीन। उस तकदीस के तालिब रहो जो खुदा करता है, उस पाकीज़गी के तालिब रहो जो खुदा करता है, उस अमल के तालिब रहो जो खुदा देता है, और उस अमल में चलते हुए अपने आप को खुदा की हजूरी में लाओ, क्योंकि उसके बगैर कोई नहीं जो खुदा को देख सकता है। आमीन। और कलाम इक़्तिस में लिखे, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल से मुराद जिनके दिल दुनिया से अलग कर लिए गए हैं। आमीन। जिनके दिलों की तकदीस हो चुकी है, जिनके दिलों का, सोचों, ख्यालों का, बदनों का, जिंदगियों का यीशु मसीह के वसीले से कफारा हो चुका है, वो खुदा को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। और फिर यूहन्ना की इंजील में जब हम 14वें बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा में देखते हैं तो कहता, मैं तुझे यतीम, दुनिया मुझे ना देखे, तुम मुझे देखते रहोगे। आमीन। खुदावंद को देखने के लिए जरूरी है कि हम पाकीज़गी के तालिब रहें। आमीन। सबके साथ मेल मिलाप रखें। किन सब के साथ? उनके जो खुदा में है। आमीन। उनसे कभी जुदा ना हो, बल्कि उनके साथ रफाकत रखें, मेल मिलाप रखें, उस रफाकत में रहकर खुदावंद के जलाल को देखें। आमीन। जो पतरस के वसीला से खुदावंद के कलाम को कबूल करते हैं, अमाल की किताब में जब वो मसीह में आ जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर लिखा है वो उनकी रफाकत में, रोटी तोड़ने में और दुआ करने में क्या रहे? मशगूल रहे। आमीन। उनके साथ जुड़े रहे। क्यों? क्योंकि तकदीसी अमल में बढ़ते जाएं। आमीन। पाकीज़गी में बढ़ते जाएं और उसके जलाल को देखते जाएं, और जलाल के वसीले से मसीह को अपनी जिंदगी में देखें। आमीन। हालेलुया। क्या आप मसीह को देखना चाहते हैं? आमीन। कौन कौन मसीह को देखना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। थे तक मसीह ने मतलब वेख्या नहीं वेख्या? क्योंकि मैंने पूछा कि मसीह को देखना चाहते हैं, हाँ जी सारे ने। ਇਹਦਾ मतलब है तक मसीह ਨੂੰ वेख्या नहीं, तो फिर वेखना। आमीन। हालेलुया। गल वही आ, मसीह ने वेखना तो घर जाके शीशा वेखो। आमीन। आपको आप में मसीह नजर आएगा। आमीन। क्योंकि उसने हमें अलहदा किया। हालेलुया। हमें कबूल किया, हमारे लिए जान दिया, हमें कफारे में ले लिया है। आमीन। हालेलुया। सो इस तरह हम खुदा को पसंद आ सकते हैं, उस मेल मिलाप में और उस पाकीज़गी के तालिब होकर हम खुदा की हजूरी में कामिल, मकबूल, मुकम्मल, बेहतर, बल्कि बेहतरीन जिंदगी बसर करने वाले हो सकेंगे। इसीलिए दूसरे तिमोथियस में, पौलुस रसूल का खत, दूसरा खत तिमोथियस के नाम, उसके दूसरे बाब की 21वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। आमीन। किन से अलग रखेगा? दुनिया से, उन नामी ईमानदारों से जो अपने आप को मसीही तो कहला रहे हैं लेकिन मसीह नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मसीह, होंठों तक, जुबान तक मसीह है। सो कलाम में अक़दस में लिखा है कि वो तारीफ तो करते हैं, होंठों से तारीफ करते हैं, जुबान से तारीफ करते हैं, लेकिन दिल उनके मुझसे दूर है। आमीन। और जो पाक दिल हैं वो देखेंगे खुदा को। आमीन। हालेलुया। तो ये है कि उन ईमानदारों से मिले रहो, उन ईमानदारों के साथ बैठो जो खुदा में एक हैं, क्योंकि इब्रानियों की कलीसिया में वो ईमानदार आगे हैं जो मसीह को नहीं कबूल करते लेकिन ईमानदार हैं। वो मसीह को कबूल नहीं करते लेकिन खुदा को जरूर जानते हैं। जो खुदा को जानते हुए मसीह को कबूल नहीं करता, वो मसीह से अलग है। आमीन। वो खुदा से भी अलग है। आमीन। सो इब्रानियों के कलीसिया में, इब्रानियों के लोगों में वो लोग आए हैं उनके ईमान को खराब करने के लिए, लेकिन पौलुस रसूल कहता है ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना, वो अपना ईमान तुझ में डाल रहे हैं, उस ईमान को ना लेना, बल्कि उस ईमान में कायम रहना
जो ईमान का मंबा यीशु मसीह ईमान बख्शता है। इसलिए वो कहता ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आमीन, हालेलुया। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करे वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा। आमीन। सिर्फ खुदा का बंदा और खुदा उसका और वो खुदा का होगा। आमीन। और इस तरह हम खुदा को देखेंगे, खुदा के लायक होंगे, खुदा के काम के लायक होंगे, खुदा के नजदीक होंगे और सिर्फ खुदा का ही काम करने वाले होंगे। आमीन। क्या हमारी दिली चाहत है कि हम उसका काम करने वाले हों, हम उसके काम करने वाले हों, हम उसकी बातें करने वाले हों, हम उसके गवाह हों? क्या ये यकीन रखते हैं? आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारी उस कफारा के वसीले से तकदीस की गई है। आमीन। अब हमें उस ईमान में खुदावंद यीशु मसीह लेकर आया है जो खुदा को पसंद है। आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। सो तकदीस का मंबा तसलीसी अमल हमारी जिंदगियों में है, जिसे हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस कहते हैं। आमीन। कैसे? बाप ने इंतजाम किया पाकीज़ा करने का। आमीन। और अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से उस इंतजाम को ज़मीन पर भेजा और यीशु मसीह उस इंतजाम के ताबे होकर हमें कफारे में लेते। आमीन। और फिर जाकर रूहुल कुद्दुस को भेजा ताकि रूहुल कुद्दुस हमारी जिंदगियों में इस बात को याद दहानी के तौर पर लाता रहे, सिखाता रहे, बताता रहे कि हम बाप बेटे यीशु मसीह के वसीले से हम बाबरकत हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए मददगार भेजा गया। अगर आप इन आयात को देखना चाहते हैं, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 23वें बाब की 24वीं आयत मुकद्दसा, ये बाप के लिए है कि बाप पाक करता है। इफिसियों के खत में 5वें बाब की 26वीं आयत में कि मसीह अपने कलाम के वसीले से पाक करता है। उसने कलाम किया, ए बाप इनको कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सबकी तकदीस हुई है। आमीन। माफ हो गए हैं, हैग्यूज हुआ है, गुनाह के कामों से आजाद किए गए हैं। आमीन, हालेलुया। एक बात से, ए बाप इनको, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और फिर रूहुल कुद्दुस को देख सकते हैं आप कि वो भी हमारे लिए निजात का, खुदा की कुदरत का और जलाल का बायस है। आमीन। 14वें बाब में आप देख सकते हैं यीशु मसीह इस बात को गवाही देता है, यूहन्ना 14वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। सो खुदावंद यीशु मसीह में जब हम अलग किए गए हैं तो आज तक अपनी जिंदगी पर ध्यान करें। अगर कहीं कोई खामी, कमी, कमजोरी जो खुदा को पसंद नहीं है अगर है, तो दोबारा हम किस तरह आ सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के वसीले से ईमानदार तो हैं, अगर फिर भी हम आज तक नामी मसीही हैं तो दोबारा भी तकदीस का अमल जारी है। आज भी वो माफ करता है, आज भी वो अपने लोगों को याद करता है, आज भी वो पुकारता है, आज भी वो बुलाता है। आमीन, हालेलुया। सो वो क्या जराए हैं जो हमें दोबारा से उस तकदीसी अमल के वसीले से पाक करते, निजात देते और हम खुदा के नजदीक होते, वो ईमानदार होते जो खुदा को पसंद है। कलाम अक़दस के मुताबिक अगर हम देखें तो पहला अमल है खुदा के कलाम को पढ़ना। आमीन, खुदा के कलाम को पढ़ना। और कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 17वीं आयत मुकद्दसा लिखा है, इन्हीं सच्चाई के वसीले से पाक कर, तेरा कलाम सच्चाई है। ये कोई आम बात नहीं है, ये यीशु की दुआ है जो उसने अपने शागिर्दों के लिए की थी। आमीन, कि अपने कलाम के वसीले से उनको पाक कर, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। फिर यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं यूहन्ना ही गवाही देता है कि सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुझे आजाद करे, बहाल करे, फिर से उसकी हजूरी में ले चले। इसके लिए जरूरी है कि हम
खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, उसकी रीडिंग करें, उसकी तिलावत करें। क्योंकि कलाम अक़दस में ज़बूर नवीस भी ज़बूर 119 के 105 आयत में लिखता है दाऊद कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। फिर से उस रोशनी में चलते हुए हम खुदा के नजदीक आ सकते हैं। आमीन। अगर आज तक मसीह में होकर हम मसीह से दूर हैं तो दोबारा वापस आ सकते हैं। अभी वक्त है, अभी खुदावंद की तरफ से तौबा का मौका है। इस तौबा के मौका को अपने हाथ से ना गंवाएं। दोबारा से तकदीसी अमल जारी हो सकता है। वो शिफायती जो मेरा और आपका कफारा है वो आसमान पर बैठा है। आमीन। आज भी हमारी शिफायत करता है, आज भी हमें बचाने के लिए तैयार है। उसके लहू की धारा आज भी जारी है। आमीन। अब्रानियों का मुसन्नफ दूसरा जो ज़रिया है वो है खुदावंद यीशु मसीह का खून आज भी जो जारी है, बचाता है। अब्रानियों का मुसन्नफ 13वें बाब में लिखता है, 13वें बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा में जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। इसलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें। आमीन। जहां वो दुख उठा रहा है, जहां उसने जान दी है, आए उस अमल को अपनी जिंदगी में लाएं। हम भी अपनी जिल्लतों को यानी हुण जड़ियां करन रहे मसीह होके भी गुनाह करी जान रहे अंधा हजे मौका है, आजो वापस चलिए, वही लेके उद को चलिए, क्योंकि वही इन्हें दूर कर सकता। आमीन। वो फिर से बहाल कर सकता है। हालेलुया। आमीन। फिर से हमारी तकदीस करेगा, उसके लहू के वसीले से हमने शिफा पाई है। इसी तरह इब्रानियों की किताब में 10वें बाब में जब हम देखते हैं उसकी 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत मुकद्दसा तक यूं लिखा है, उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दहनी तरफ जा बैठा। इसका मतलब यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। हालेलुया। और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने। उसके दुश्मन कौन है? जो आपके मुखालिफ हैं। आमीन। जो उसकी तकदीसी लोगों के मुखालिफ हैं। आमीन। हालेलुया। हमें एक मिसाल मिलती है कि जब पौलुस रसूल दमिश्क की राह से होता हुआ लोगों को मारने के लिए जा रहा है, तो वहां पर एक बात हुई, वाकया हुआ कि जब उसको यीशु मसीह दिखाई दिया, जब यीशु मसीह ने उसे आवाज दी, तो वो कहता है तू कौन है? उसने कहा मैं वही यीशु हूं जिसे तू क्या करता है? सताता है। आमीन। उसने कहा कब मैंने तुझे सताया? उनका जड़ा मेरे लोगों को सताऊंदा मैनू सताऊंदा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो यहां पर भी यही है कि यीशु मसीह और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तला की चौकी बन जाएं। और फिर लिखे 14वीं आयत काबिल गौर, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। आमीन। जो पाक किए जाते हैं उनको अपने लहू के वसीले से तकदीसी तौर पर पाक किया, पाकीज़ा किया, और हमें हेग्यूज के वसीले से तमाम गुनाहों से आजाद करके हमें खुदा के नजदीक लेकर आया। आमीन। अब पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। यीशु मसीह के वसीले से वो ईमान मिलता है जो खुदा को पसंद है और खुदा की नजदीकी का बाइस है, और खुदा के जलाल की कुदरत उसी के वसीले से जाहिर होती है। आमीन। अब तकदीस के नताइज यानी जो तकदीसी अमल हमारी जिंदगी में जारी होता है, अगर हम उस तकदीसी अमल में चलते रहते हैं तो फिर उसकी बरकत भी है। कलाम अक़दस में रोमियो के खत में 6 बाब की 22वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, मगर अब गुनाह से आजाद
और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है। आमीन। खुदा के गुलाम से मुराद नहीं है कि खुदा हम पर कोई ऐसा जुल्म करेगा, क्योंकि गुलामों पर जुल्म होता है। यहां पर ये गुलाम लफ्ज जो है ये खुदा के फरमाबरदार लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। आमीन। खुदा के ताबे फरमा लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो उसके ताबे फरमा है जो खुदा के हैं। आमीन। और उस ताबे फरमाने के वसीले से एक ऐसा पाकीज़गी का फल मिला है जो सिर्फ वही दे सकता है, और वो तकदीसी तौर पर उसके कफारा में हमें मिला है कि हम पाक किए गए हैं। आमीन। हमें खुदा ने कबूल किया है, हम अब शाही काहिनों का फिरका हैं। आमीन। मुकद्दस लोग हैं। आमीन। और उसकी ऐसी उम्मत है जो उसकी खास मलकियत है। आमीन। पतरस के खत में इसका जिक्र मिलता है। सो जरूर है कि हम इस फल को अपनी जिंदगी में कायम रखें। कौन सा फल? पाकीज़गी का फल। आमीन। कामलियत का फल, ईमान की बेहतरी का फल, ईमान की बहाली का फल, खुदा की नजदीकी, खुदा की हजूरी का फल। हम इसमें बने रहें, जुड़े रहें और खुदा के जलाल के लायक ठहरे। आमीन। तकदीस में यानी इस पाकीज़गी में कैसे कायम रह सकते हैं? कलाम अक़दस के मुताबिक यकूब के खत में लिखा है, चौथे बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा में, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। मुकाबला करके, आमीन, डर के नहीं, खौफजदा हो के नहीं, हरासा हो के नहीं, हालात से घबरा कर नहीं। हम इसमें कायम नहीं रह सकते जब तक हम मुकाबला नहीं करते। आमीन। जब तक हम दलेरी नहीं रखते, जब तक हम जुर्रत नहीं रखते, जब तक हम कुव्वत और तकवीयत से मामूर होकर उसके आगे डट के खड़े नहीं हो सकते। पौलुस रसूल इस दलेरी का बड़ी ही दलेरी से गवाही देता है कि मैं अपने कुव्वत बख्शने वाले में सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो इब्लीस पर फाते आता है। आमीन। उसके तमाम कामों को, अपने उस तकदीसी अमल को अपनी जिंदगी में रखता हुआ, पाकीज़गी के फल को याद रखता हुआ, यीशु मसीह के दुखों को याद करता हुआ, यीशु मसीह की मार को याद करता हुआ जिसने उसके लिए सही, अब उसको दोबारा इस सजा में नहीं लाना चाहता। किसको? यीशु मसीह को। क्योंकि जब हम सब कुछ जानते हुए करते हैं तो दोबारा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाते हैं। करके तौबा कर रहे हैं तो दोबारा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने। क्या आप चाहते हैं कि बार बार मसीह सलीब पर? यीशु मसीह ने अब से कहा, अपनी सलीब उठा, मेरे पीछे आ। आमीन। हजे भी ऐसी उम्मीद चाह के यीशु साडे लिए सलीब पे चढ़े। आमीन। और ये बेईमानी है, ये खुदा को पसंद नहीं। लेकिन बगैर ईमान के उसको पसंद आना, उस ईमान में, उस तकदीस में किस तरह कायम रह सकते हैं? जो आपके ईमान के मुखालिफ है, इब्लीस, उसका मुकाबला करें तो आपसे भाग जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ पैर नहीं है, वो तो आप डरदा किदे कोलों? ਉਹਦੇ लोगों कोलों। आमीन। हालेलुया। इस बात का यकीन करें कि इब्लीस आपसे डरता है। आमीन। इस बात का यकीन करें कि आप इब्लीस पर फाते हैं। आमीन। इस बात का यकीन करें कि खुदा ने आपको इख्तियार भी दिया है कि जाओ सांपों और गुच्छों को कुचलो और इब्लीस की थोड़ी सी सारी ताकत पर गालिब हो। हालेलुया। मुकाबला करना है। आमीन। आपको इख्तियार दिया है। लेकिन हम कम ईमान, बेईमान कैसे हो जाते हैं? जब हम इससे डर जाते हैं, हम मुखालफतों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं देते कि इन्होंने खत्म कितना करना। जब हम उस पर ध्यान देते हैं, हम उनके ताबे हो जाते हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं। इसी गुलामी से खुदावंद यीशु मसीह ने अलहदा किया, तकदीस की, अलग किया, पाक किया, पाकीज़गी का फल दिया, ताकि हम उस फल में बने रहें और उसके जलाल के लायक ठहरे। अजीजों, आए ईमान लाएं, हम तकदीस किए गए हैं। आमीन। आए ईमान लाएं कि हम तकदीस किए हुए लोग हैं, उसके मुताबिक अमल करें और अपना ईमान जो खुदा को पसंद है उस बात में आगे बढ़ें, उस ईमान में आगे बढ़ें, ताकि खुदा के नज़दीक और उसके जलाल के लायक ठहरें। आमीन। आमीन। हालेलुया। और बहुत सी जिंदगियों में उसके जलाल की गवाही देने वाले हो सकें।
खुद भी पाक रहें और दूसरों को भी पाक बनाने की कोशिश करें। खुद भी कलाम पढ़ें, दूसरों को भी कलाम पढ़ाएं। खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। खुद भी अमले दुरुस्त में आए और दूसरों को भी दुरुस्तगी की राह दिखाएं। आमीन, हालेलुया। और खुद उस ईमान में कायम रहें जिसमें आप खुदा को पसंद हैं, और इसी ईमान की खुदा के लोगों को गवाही दें ताकि वो भी उस ईमान में शामिल हों, खुदा के मकबूल हो सके। और यही अमल हमारी ज़िंदगी में खुदा की बरकत का, खुदा के जलाल का और खुदा की तकदीसी अमल की बढ़ोतरी का बाइस होगा। आमीन, हालेलुया। उस मसीह ने मुझे और आपको मसीह किया, हम कितनों को मसीह ही करते हैं। आमीन, हालेलुया। उस मसीह ने इब्लीस पर फतह पाई, हम कितनी दफा फतह पाते हैं। इस बात को अपनी जिंदगी में रखना है। उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। अगर वो मौजूद है, हमारे साथ है, हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आए हासिल कलाम देखेंगे, मेरे साथ निकालें। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अमाल की किताब, उसका 26वां बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अमाल की किताब, उसका 26वां बाब, उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है कि तू उनकी आंखें खोल दे, तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं, और मुझ पर ईमान लाने के बाइस गुनाहों की मुआफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मीरास पाएं। आमीन, हालेलुया। किन की आंखें खोल दे? जो खुदा से दूर है। अपने ईमान के उस बढ़ोतरी और उस फजल के वसीले से जो खुदा को पसंद है, उस ईमान में उन कम ईमानों की आंखें खोल दे ताकि वो खुदा की तरफ रजू लाएं। आमीन, शैतान से खुदा की तरफ रजू लाएं। आमीन। और फिर लिखा है रोशनी से, आमीन, तारीकी से रोशनी में आए ताकि वो बाबरकत हों, और आप भी और अपने साथ बहुतों को खुदा की मिरास के लायक बनाएं, खुदा के पसंदीदा बनाएं, खुदावंद में लेकर आए। सो खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। खुदावंद के कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अमीन। स्वयं अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं और हम दुआ करेंगे। उठें और दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ बढ़ाएंगे और हम दुआ करना शुरू करें। आपसे गुजारिश, अपनी मुश्किलात के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने दुखों और मुसीबतों के लिए अपने खुदा के हुजूर अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा। अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा। ऐ खुदा के हुजूर, ये दुआ करें कि आज का कलाम हम सबों के लिए बायस से बरकत। ऐ अजीजो, हम दुआ करते हुए खुदा के हुजूर आगे बढ़ेंगे। उठाइएगा हाथ और दुआ करना शुरू, खुदा से मांगना शुरू कर, खुदा के हुजूर मुनाजात कर। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम दुआ करें। Praise, praise, hallelujah. Oh Jesus, praise. सब दुआ करें, सब दुआ,
दुआ का वक्त है, सब दुआ मांग। हालेलुया, हालेलुया। आइए अजीजों, दुआ करते थे, दुआ करते थे। खुदा के हजूर, खुदा के हजूर मांगिए। वो खुदा आज की सुबह आपकी दुआ सुने। उठाइए हाथ और दुआ करना शुरू करें। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, खुदा यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें आमीन, आमीन। देता है लहू। साईं अजीजों, अपने हाथों को बुलंद करें सारी बरकतें और मस्बा पर खड़े हुए खादम के साथ मुत्फिक होंगे और हम दुआ करें। जलाल के बाद शाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो जो अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी, और हम तेरे सुंदर कदमों में झुकते और सारी जमायत को लेकर है खुदा, मैं तेरे पाक मस्बा के सामने आता और गुजारिश करता हूं खुदा कि आज की सुबह ये बेटे और बेटियां तेरे हुजूर से बरकत, बख्शिश और सलामती पाए, और इन जिंदगियों में खुदा तेरा जलाल सा है। और आज तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। इन्होंने जो कुछ है खुदा आज से बड़े ईमान के साथ तुझसे मांगा, इन्हें अता फरमा, ताकि तेरे मस्बा पर तेरे नाम की बड़ी गवाहियां हो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में, आमीन। यीशु का लहू मुझे छू गया है। आमीन। समय के बोलेगा आमीन। अच्छेगा, खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे। आमीन। आमीन। ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 46। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। आमीन।
दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। क्योंकि बेशक जोर है और ऐसा जोर है कि हम हर तरह की मुखालफत पर फतह पाकर उसमें उसके जलाल में मामूल प्रेज़ गॉड। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। इसलिए कुछ डर नहीं पावे ज़मीन जावे उलट। इसलिए कुछ डर नहीं पावे ज़मीन जावे उलट। सारे पर्वत रुड़ के पावे बिच समुंदर पैण जा। सारे पर्वत रुड़ के पावे बिच समुंदर पैण जा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। पावे जेकर हड़ भी आवे नाल पानी करने शोर। पावे जेकर हड़ भी आवे नाल पानी करने शोर। खौफ ना करी ये पहाड़ा दा पावे छट जान जा। खौफ ना करी ये पहाड़ा दा पावे छट जान जा। हालेलुया। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। एक नदी है धारा दिया शहर नो खुश कर दिया। एक नदी है धारा दिया शहर नो खुश कर दिया। पाक रब दे मस्कनानो जिसका मालिक है खुदा। पाक रब दे मस्कनानो जिसका मालिक है। हालेलुया। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। है खुदा विच उस दे नू ना जुम्बिश होवेगी। है खुदा विच उस दे नू ना जुम्बिश होवेगी। बजरे हो तेगा मददगार रब उस शहर दा। बजरे हो तेगा मददगार रब उस शहर। हालेलुया। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। कौमां जोश विच ते बादशाहां हिल गया। कौमां जोश विच ते बादशाहां हिल गया। धरती सारी बिखर गई रब ने जदों की सदा। धरती सारी बिखर गई रब ने जदों की सदा। क्योंकि रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। जो यहोवा लश्करां दा आप साथे नाल। हम मिलकर कहेंगे जो यहोवा लश्करां दा आप साथे नाल है। जो खुदा डूबता है सोई साथी है पनाह। जो खुदा डूबता
अकद शक्तियां विच जेड़ा सादा है खुदा, जेड़ा सादा है खुदा, जेड़ा सादा है खुदा, जेड़ा सादा है खुदा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है